फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का राउंड नंबर 3 खत्म हो चुका है विद द टाई ब्रेक्स और हमारे पास इस बार बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स है। कभी ऐसा देखने नहीं मिला कि चेस वर्ल्ड कप्स में इतने सारे टॉप लेवल के प्लेयर्स इतने जल्दी एलिमिनेट हो गए। जनरली ये प्लेयर्स ना क्वार्टर फाइनल्स तक के सेमीफाइनल्स तक के पहुंच ही जाते थे, सेमीफाइनल तो छोड़ो लेकिन एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल्स तक तो बहुत से टॉप प्लेयर्स पहुंच जाते थे। यहां आप देख सकते हो ऑलरेडी राउंड नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड चैंपियन गुकेश एलिमिनेटेड, इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती एलिमिनेटेड। वर्ल्ड लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो अनीश गिरी, नॉडिरबेक अब्दुल सातारो, शकीर मामेदियारो ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। और पिछले राउंड में अगर हम देखेंगे तो राउंड नंबर 2 में वेस्ली सो, इयान नेपोमनियाची, निहाल सरीन ऐसे और बहुत बहुत से ग्रैंड मास्टर्स जो है जो टॉप लेवल वाले हैं, जिनसे उम्मीद थी, जो फेवरेट्स थे कि शायद वो आगे जाके विन कर पाएंगे, वो लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही चीजें डिस्कस करूंगा कि पहले तो कि भाई ये सारी चीजें हुई क्यों, दूसरी चीज इस राउंड में जो इंटरेस्टिंग गेम्स हुए हैं जो मुझे स्पेशली बहुत पसंद आए हैं वो भी हम लोग अभी देखने वाले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अभी पहले तो मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि इंडिया के 10 प्लेयर्स 10 प्लेयर्स ने खेला था राउंड नंबर 3 और राउंड नंबर 4 के लिए सिर्फ 5 प्लेयर्स क्वालिफाई हुए हैं, बाकी 5 प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए। तो कौन से वो प्लेयर्स है चलो जल्दी से देख लेते हैं। पहले गुकेश एलिमिनेटेड, तो अर्जुन इरिगेशी क्वालिफाइड, प्रज्ञनंदा क्वालिफाइड, प्रणव वी क्वालिफाइड, तो 3 प्लेयर्स हमारे क्वालिफाइड हो गए। प्रनेश एलिमिनेटेड, दित्यान घोष आउट, एसएल नारायणन आउट, विदित गुजराती टाई ब्रेक्स में आउट। उसके बाद में कार्तिक वेंकटरामन क्वालिफाइड फॉर द राउंड 4, बहुत ही बढ़िया। और पेंटाला हरिकृष्णा तो भाई एक अलग ही फॉर्म पे, एक अलग ही फॉर्म में, आपको सच बता रहा हूँ। अर्जुन भी है डेफिनेटली, नो डाउट, लेकिन पेंटाला हरिकृष्णा इज लाइक डूइंग वेरी वेल अभी तक तो। ठीक है, तो ऐसे 5 प्लेयर्स हैं हमारे जो अभी नेक्स्ट राउंड में जा चुके हैं। तो मैं आपको मेरे फेवरेट या फिर मुझे जो बहुत पसंद आए हैं गेम्स वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो ये वाला गेम आप देखो, हम लोग शुरू करते हैं अर्जुन इरिगेसी के गेम से। आप खेलने का तरीका देखो, आप प्रिपरेशन देखो, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली अर्जुन इरिगेसी ही इस वर्ल्ड कप को अभी जीतने के मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांसेस होल्ड करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है अर्जुन इरिगेसी विल विन दिस वर्ल्ड कप। चलो देखते हैं, हो सकता है आपके कोई और फेवरेट्स हो, कोई और आपके दिमाग में आ रहे हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट करो कि आपको कौन लगता है कि कौन वर्ल्ड कप जीत सकता है। मेरे लिए तो अर्जुन इरिगेसी। ओके, तो अर्जुन ने ये गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू D4। अभी आया नाइट F6, C4 E6, नाइट F3, पॉन टू D5। तो ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन टाइप का सेटअप बन चुका है। नाइट C3, पॉन टू C5 ब्रेक। ठीक है, जनरली यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको टिपिकल क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन के सेटअप में जाना है तो बिशप E7 एक मूव होता है ना। बिशप B4 भी कुछ प्लेयर्स ट्राई करते हैं, बट C5 जैसा मूव जब आता है ना तो आप आइसोलेटेड पॉन के साथ खेलने वाले हो। तो यहाँ आया पॉन टेक पॉन, पॉन टेक्स, और यहाँ पे क्वीन चेक दे के फिर अर्जुन ने पॉन मारा है। चाहिए तो डायरेक्ट भी मार सकते थे, लेकिन इस तरह से मारने का ये रीजन होता है कि कभी कभी ना ये प्लेयर्स का प्रिपरेशन उस तरीके से होता है। प्लस यहाँ पे आप बिशप देख सकते हो कि थोड़ा सा एक अच्छे स्क्वायर पे प्लेस्ड नहीं है ब्लैक के लिए, ऐसा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पॉन टेक्स आया, नाइट टेक्स पॉन, क्वीन चेक। ओके, तो नाइट से इसको ब्लॉक कर लिया है और नाइट से ही करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। नाइट से अटैक है क्वीन पर, तो क्वीन बैक, प्रेशर, पिन के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, तो बिशप से ब्लॉक किया है। नाइट टेक्स बिशप, नाइट टेक्स मारा है इधर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसका रीजन ये हो सकता है कि भाई जनरली आप लोग बोलोगे कि भाई क्वीन से मार सकते थे, बिल्कुल क्वीन से मार सकते थे, बट शायद अर्जुन को बिशप B4 नहीं आने देना होगा, वो शायद बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है, तो इसीलिए नाइट टेक्स नाइट मारा है। बट फिर भी बिशप आया, लेकिन यहाँ पे एक फर्क पड़ रहा है, जैसे ही रुक C1 आ गया, और ये नाइट ना एक तरीके से पिन नहीं है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब क्वीन यहाँ रहता है तो नाइट फुल्ली पिन रहता है। ओके, बिशप टेक्स, रुक टेक्स, और पॉन दे दिया है वापस। ठीक है, तो अर्जुन ने जो एक पॉन विन किया था सेंटर में उसको भी वापस दे दिया। नाइट चला गया C4 पर, बिशप अटैक्स द नाइट, पॉन पुश और बिशप से प्रोटेक्ट किया है नाइट को। रुक ने अटैक किया है क्वीन पर, तो यहाँ पे दे दिया है नाइट चेक। याद रखो यहाँ पे किंग D7 जैसा मूव नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपको बस
समझाने के लिए बता दूं कि अगर ऐसा मूव आता है तो यहाँ पे क्रेजी मूव है क्वीन टू C1, और लॉजिक ये है कि आप ट्रैप करने जा रहे हो अपोनेंट का क्वीन, तो उस वजह से यहाँ पे किंग टू D7 नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या खेला गया, यहाँ पे खेला गया मूव किंग टू F8, क्वीन टू D2। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, मतलब कैसा है, आपको शायद वो वाले कलर का स्क्रीन देखने में ज्यादा मजा आएगा। ओके, तो यहाँ पे नाइट चेक, किंग चला गया अंदर, क्वीन टू D2, क्वीन A4, पॉन पुश हुआ अभी F4 पर, क्वीन B4, यहाँ पे एक तरीके से पिन बोल लो और यहाँ पे अटैक बोल लो, उस तरीके से मेंटेन किया है। पॉन पुश, और यहाँ पे एक आउटपोस्ट क्रिएट कर दिया है अर्जुन ने, और यहाँ पर उस नाइट को स्टेबल रखा है। अभी यहाँ पे इस आउटपोस्ट को चैलेंज करने की कोशिश ब्लैक के द्वारा। अभी आया बिशप D3, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, नाइट टेक पॉन मारा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे खेल दिया है कैसलिंग करके चेक। मजा आ गया, मतलब किंग चला गया अभी G8 पर, बिशप आ गया F5 पर। अभी जनरली क्या होता है, अगर आपका पोजीशन बेटर है तो आप ट्राई करते हो कि बचे कुचे पीसेस भी एक्सचेंज हो जाए, तो यहाँ पे अर्जुन का वही ट्राई है। बिशप चला गया लेकिन पीछे, और यहाँ खेल दिया मूव रुक C8, ब्रिलियंसी। अब ये ब्रिलियंसी क्यों है, क्योंकि क्वीन हैंगिंग है, लेकिन आप एक तरीके से देखो तो ये बहुत ही इजी ये हो जाएगा कि अगर क्वीन टेक्स क्वीन मारा जाएगा तो रुक चेक आ जाएगा, और ये बिशप पीछे जाने के बाद में बिशप चेक, और मतलब यहाँ पे मतलब चेकमेट जो है आप एक तरह से बोल सकते हो अनअवॉइडेबल दिखता जा रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए क्वीन चेक दिया है ब्लैक ने, रुक ने किया ब्लॉक, एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला, पॉन पुश, टेक कर लिया इधर बिशप को, और अब आया मूव क्वीन D5। ठीक है, पिन है, प्रेशर है ऑलरेडी, सब कुछ। यहाँ पे ब्लैक ने बस किंग खेल दिया और क्वीन टेक्स नाइट के बाद में अभी तो ये पीस अप है, और यहाँ पे कर दिया रिजाइन, और अर्जुन का हो गया बहुत ही बढ़िया विन। ठीक है, एकदम डोमिनेटिंग विन। ऐसा दिख रहा था कि सिंपल वे में खेला है और उस तरीके से यहाँ पे किया है विन। नेक्स्ट गेम अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट गेम भाई प्रज्ञनदा का भी ये वाला जो गेम हुआ ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हुआ है। ठीक है, जो प्रज्ञनदा का विन हुआ था, सॉरी या। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे प्लेइंग स्टाइल देखो आप प्रज्ञनदा का, एक अग्रेसिव अप्रोच यूज किया है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो E4 E5, नाइट F3 नाइट F6, तो ये है पेट्रॉफ ओपनिंग। पेट्रॉफ में अगर आपको याद होगा तो ये जो D4 वाला लाइन है ये हरि कृष्णा ने खेला था राउंड नंबर 2 में। बाय चांस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरा पिछला ही वाला वीडियो है, आप देख लो। हरि कृष्णा का गेम जहाँ पे हरि कृष्णा ने क्वीन सेक्रीफाइस किया था, सिर्फ 2 माइनर पीस के लिए, सिर्फ नाइट और बिशप मिला और क्वीन सेक्रीफाइस किया था। क्रेजीएस्ट गेम, मतलब वो हरि कृष्णा ने बताया कि 9 साल पहले वो एक प्रिपरेशन की थी हरि कृष्णा ने, जो अभी इस टूर्नामेंट में जाके खेलने मिली। क्रेजी। बट यहाँ पे वो वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ। यहाँ आया नाइट टेक्स पॉन, बिशप D3, पॉन पुश, और पॉन को विन बैक कर लिया। नाइट आ गया अभी D7 पे, यहाँ किया है कैसल, एक्सचेंज ऑफ नाइट हमको देखने मिला। नाइट चला गया C5 पे, बिशप पे प्रेशर, तो बिशप को पीछे ले लिया है कि भाई बिशप अभी नहीं देना है। बिशप E7, बिशप टू E3, यहाँ पे छोटा सा प्रेशर है बट मेन एम तो इसका डेवलपमेंट है। कैसलिंग, पॉन C3, पॉन B6, नाइट को निकाला है। ओपनिंग में तो आपको पता ही है प्लेयर्स क्या करते हैं, ओपनिंग प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं पीसेस को। F4, प्रज्ञनदा ने यहाँ पे अटैक करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। पॉन टू F6, पॉन B4, नाइट पे प्रेशर, तो नाइट इधर आ गया अभी E4 पर। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको यहाँ पर देखने मिला, और ये पॉन थोड़ा सा वीक दिख रहा है। क्वीन चेक, किंग गया बाजू में, रूक को D1 पर अटैक है क्वीन पर, तो क्वीन को भी हटा लिया है, और ये एक ओपन फाइल पे कंट्रोल करने की कोशिश प्रज्ञनदा की। पॉन पुश, ये पॉन बहुत ही एक्टिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वायर पर जा चुका है, और ऐसे पॉन्स जो होते हैं ना वो एंड गेम में बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं, और इन स्क्वायर्स पे ऑलरेडी कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज मिलता है। पॉन टू F5, इसको सिक्योर करने के लिए, और रुक चला गया अभी D7 पर। बिशप आया C8 पर, और यहाँ पे खेला है रुक टू D1। यहाँ पे कंप्यूटर ब्लंडर बता रहा है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेशन है। ठीक है, आप इनएक्यूरेसी बता दो, बट ब्लंडर जैसा मूव तो ये है नहीं। आप इवेल्युएशन बार में भी देख सकते हो कि भले ही यहाँ पे प्रज्ञनदा वाज गुड, ठीक है, बेटर पोजीशन से यहाँ पे बोल सकते हैं कि इक्वल पोजीशन पे आ गया, तो कंप्यूटर के हिसाब से जो बेस्ट मूव था वो मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर बोलता है कि भाई आप खेलो मूव बिशप टू H5 और कंटिन्यू करो गेम को,
कि भाई अगर क्वीन टेक्स आता है तो आपको ये बिशप मिल रहा है, इस तरीके से आप कंटिन्यू करो। बट ठीक है, रुक टू D1, बिशप टेक्स आया और रुक टेक्स आया, तो यहाँ पे क्या खेलना चाहिए था अपोनेंट ने, तो बोलता है कि बिशप D6 खेलो पहले। ठीक है, तो टेक टेक्स, पॉन पुश, पॉन पुश किया, यहाँ पे कोई पॉन एक्सचेंज की कोशिश नहीं की प्रज्ञानंदा ने। बिशप अभी आ गया F6 पर, पॉन टू A4, क्वीन G6, पॉन A5, तो पॉन्स जो है प्रज्ञानंदा के बहुत फास्ट में आगे आ रहे हैं। रुक E7, क्वीन D5, अटैक है रुक पर, तो रुक को हटा दिया। एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला, क्वीन D7, बिशप पे प्रेशर, पॉन पे प्रेशर, तो क्वीन से इसको प्रोटेक्ट कर लिया और यहाँ पे पॉन को विन कर लिया। पॉन को यहाँ विन करने का एक और लॉजिक और एक फायदा ये भी है कि अभी ये पॉन पासर बन चुका है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली जब आपके पास बिशप पेयर हो। क्वीन आ गया D8 पर, किंग को थोड़ा सा एक्टिवेट करने की कोशिश। बिशप अभी D6 पर, क्वीन टू F7, क्वीन चेक, किंग को ले लिया है पीछे। ठीक है, याद रखो ऐसा पॉन ब्लॉक वगैरह ऐसे कंडीशंस में मत किया करो अगर आप लोग करते हो तो, क्योंकि यहाँ पे से ऐसा चेक आता है। अपोनेंट अगला मूव क्या खेलेगा उसके बारे में भी सोचो। किंग F1, आप बोलोगे कि अभी नहीं आ रहा है कि क्वीन टेक्स पॉन, अभी भी आ रहा है लेकिन वो चेक के साथ नहीं आ रहा, तो उसका एक डिफरेंट एडवांटेज होता है। यहाँ से प्रज्ञानंदा सीधा पॉन पुश शुरू कर सकता है। यहाँ पे आया मूव रुक टू F8, अटैक ऑन द क्वीन, क्वीन को मूव कर लिया है। क्वीन टेक्स पॉन आया, पॉन पुश। ठीक है, यही बात मैं कर रहा था, वही चीज गेम में हुई है। रुक अभी आ गया G8 पर और यहाँ पे क्वीन बना के ब्रिलियंसी। ठीक है, ये ब्रिलियंसी ऐसा मतलब बहुत हाइयर तो ब्रिलियंसी नहीं है, क्योंकि रुक टेक्स के बाद में यहाँ पे फोर्क है, तो बस एक वो छोटा सा टैक्टिक है। ठीक है, बट ये बहुत ही बढ़िया है कि भाई कंप्यूटर ने इसको ब्रिलियंसी दे दिया कि भाई आप क्वीन सेक्रीफाइस कर रहे हो, जबकि वो क्वीन नहीं, वो हम उसको पॉन ही कंसिडर कर सकते हैं। चलो, रुक चला गया G8 पर, बिशप विन हो गया। अभी तो गेम में कुछ बचा ही नहीं है, थोड़े से यहाँ पर मूव्स हुए बिशप वगैरह। ठीक है, चेक वगैरह ट्राई किया और यहाँ पे पॉन पुश क्वीन से, और फिर बिशप जैसे ही इधर आ गया, यहाँ पे अभी कर दिया अपोनेंट ने रिजाइड और प्रज्ञानंदा का आ गया बहुत ही बढ़िया विन। चल, एक और गेम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है, जो बिल्कुल हमको देखना है और आपको मजा आ जाएगा, हरे कृष्णा का गेम। ठीक है, जो यहाँ पे विन किया है, आप ऑलरेडी देख सकते हो कि किस तरह से ब्रिलियंसी हरे कृष्णा के गेम में फिर से हमको देखने मिलने वाली है। छोटा सा गेम हुआ है, सिसिलियन डिफेंस को किस तरह से बीट किया है आपको देख के मजा आ जाएगा। E4 C5, नाइट F3 D6, पॉन टू D4, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, नाइट F6, नाइट C3, नाइट टू C6, बिशप G5। ठीक है, ये क्लासिकल वेरिएशन है सिसिलियन डिफेंस का। पॉन आया अभी E6 पर, क्वीन D2, बहुत ही टिपिकल वे में, बहुत ही नॉर्मल वे में शुरू किया है सिसिलियन, ऐसा इसमें कुछ स्पेशल नहीं है ओपनिंग के स्टेज में। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स, कैसल किया है, यहाँ पर प्रेशर रहता है। बिशप टेक्स नाइट, अब याद रखो बिशप से नहीं मार सकते वरना पॉन लॉस होता है, तो यहाँ पे पॉन टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव होता है। भले ही यहाँ पे डबल पॉन है, लेकिन जो सेंटर है वो, आप अगर कॉम्पेंसेशन की बात करोगे कि भाई क्या ये लाइन में फिर ब्लैक बेकार है, नहीं, ब्लैक इसको बिल्कुल खेल सकता है, अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन रहता है, क्योंकि ये सेंटर पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अब आया मूव बिशप C4, बिशप को डेवलप किया ब्लैक ने B7 पर, रुक को लेकर आ गए हरि कृष्णा और यहाँ पे प्रेशर देने की कोशिश, ओपन फाइल पर आने की कोशिश, क्योंकि आप ऑलरेडी बोल सकते हैं कि एडवांटेज में हो इस वे में कि आपका जो ओपनिंग है वो बहुत फास्ट कंप्लीट हो चुका है, कैसलिंग हो चुका है, जबकि ब्लैक का कैसलिंग अभी भी बचा है। और किस तरफ ब्लैक कैसल करे ये इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, दोनों साइड वीक है। तो अभी आया मूव क्वीन टू A5, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको कभी कभी कैसलिंग अवॉइड भी करनी पड़ती है। जनरली आपने सुना होगा कि भाई कैसलिंग तो करो ही, कैसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेम, बट ऐसे सिचुएशंस में कभी कभी आप कैसलिंग अवॉइड कर सकते हो थोड़े टाइम पीरियड के लिए। किंग मूव हुआ B1 पर, क्वीन आ गया C5 पर, बिशप पर प्रेशर था तो बिशप पीछे। नाइट A4, अटैक ऑन द क्वीन, क्वीन चला गया A7 पे और पॉन टू C4। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर है। रुक टू D8, पॉन टेक्स मार दिया, ये आप ऑलरेडी देख सकते हो कि ब्लंडर है। अब इस ब्लंडर को यूज करना लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, पॉन टेक्स, नाइट को वापस लाया है पहले C3 पर, पॉन टेक्स, अटैक है क्वीन पर, बिशप चेक, क्वीन चेक और अभी रुक टेक्स। तो लॉजिक ये था उस ब्लंडर का कि अभी जो ये बैक रैंक है, आप इसको बैक रैंक ही बोल सकते हो, बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, प्लस ये रुक अभी बाहर नहीं आ सकता। दैट इज द मेन थिंग। अगर वो रुक यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, मान लो ब्लैक का रुक यहाँ नहीं होता,
तो एटलीस्ट ये रुक एक्सचेंज नहीं होता और ये रुक जो है ब्लैक का वो कंट्रोल कर रहा होता। बट ऐसी चीजें देखना बहुत इंटेंस डिफिकल्ट है। हमारे पास तो इंजन, हम इंजन से देख रहे हैं तो इसलिए ज्यादा समझ में आ रहा है। रुक E3, यहाँ से चेकमेट का थ्रेट, तो इसीलिए बिशप खेला है यहाँ पर कवर अप करने के लिए। नाइट टेक्स पॉन मारा, बिशप टेक्स, रुक टेक्स, वापस रुक चेक का थ्रेट, पॉन पुश, और ये ब्रिलियंसी आते ही अपोनेंट ने कर दिया रिजाइन। सीधा रुक टेक्स पॉन, मतलब बहुत ही क्लासिक मूव है, बहुत ही पसंद आया मुझे ये मूव। आप यहाँ पे चीज देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर ये एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट किया जाता है तो देयर इज अ मूव बिशप B3 और ये थ्रेट है, इसको बचाओगे कैसे? उस पॉन को आप बचा ही नहीं सकते। कंप्यूटर का बेस्ट मूव ये है कि या तो आप बिशप D8 या बिशप टू B8 खेलो। उसका भी लॉजिक ये है कि अगर आप बिशप खेलते हो तो देयर इज अ बिशप चेक, क्वीन कम्स हियर, बिशप टेक्स, किंग टेक्स, और ये पोजीशन कंटिन्यू करना है, जो कि बहुत ही इजीली विनिंग लिख रहा है व्हाइट के लिए। व्हाइट के पास में है कितने, 3 पॉन है, व्हाइट के सॉरी ब्लैक के पास 3 पॉन है, व्हाइट के पास 5 पॉन है। क्वीन वर्सेस रूक एंड बिशप कभी कभी चल जाता है, लेकिन इतने कम पॉन्स में और पैसिव पोजिशंस में ये ऐसे बिल्कुल वर्क नहीं होता है। तो जैसे ही हरि कृष्णा ने यहाँ पे रूक सेक्रीफाइस किया, मतलब बहुत ही बढ़िया सेक्रीफाइस था, वैसे ही यहाँ पे आ गया विन, एक बहुत ही अलग ही फॉर्म में हरि कृष्णा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अभी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि मेरे हिसाब से आई थिंक अर्जुन विल विन, तो ऐसा नहीं है कि भाई प्रज्ञनंदा या हरि कृष्णा, प्रणव, ये लोग जीत नहीं सकते या कैपेबिलिटी नहीं, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं होता। बट हर किसी का एक चॉइस होता है कि भाई शायद ये प्लेयर जीतेगा, आपका भी कोई चॉइस होगा कि शायद ये प्लेयर जीतेगा, ये मेरा फेवरेट है ना। तो उस वे में, तो मैंने उस वे में अर्जुन का बोला है, प्लस कंसिडरिंग द फॉर्म। ओके, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। एनालिसिस आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट में बताओ। अच्छा लगा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करके रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। अब हम लोग मिलते हैं राउंड 4 के एनालिसिस।